एनडीए का फॉर्मूला तय, इंडी में भय। इंडी का दावा, नीतीश पर डोरा डाला। तो अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा। सीट शेयरिंग पर सवाल, जेडीयू के खात्मे की ठोकी ताल। लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी। महागठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। पहले चरण के लिए नामांकन में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। मतलब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए के सीट शेयरिंग पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। सवाल ये कि जेडीयू को बीजेपी के बराबर सीट दी गई, या यूं कहें कि सीट शेयरिंग के बहाने महागठबंधन एनडीए में आग लगाने में जुट गई है। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। जो बात लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है, तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है और श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। और आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो 15 सीट में गिड़गिड़ा रहे थे, 6 सीटों पर उनको आधे दर्जन पर सल्टा दिया, सिमटा दिया। वही फार्मूला था जो लोकसभा में फार्मूला था। जैसे जैसे लोकसभा जिस अनुपात में लड़े थे, उसी अनुपात में सब कोई विधानसभा लड़ रहे हैं। सब में एक सहमति थी शुरू से। अब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो गया, सबने अनाउंस भी कर दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक हो रही है। अब कल तक हमारे कैंडिडेट्स उतरने लगेंगे, पहली सूची आ जाएगी। दरअसल हुआ ये कि इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पिछले चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी ने 110 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। लेकिन इस बार जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टियां 101 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। जेडीयू 115, बीजेपी 110। साल 2025 जेडीयू 101, बीजेपी 101। मतलब अब तक जो जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, वो अब जुड़वा भाई की भूमिका में है। ऐसे में विपक्ष इस पर सियासत करने में जुट गया है और नए नए सपने देखने लगा है। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी, 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं होता। इंडी गठबंधन खुद कुछ तय नहीं कर पाया है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी संशय में है। लेकिन इंडी गठबंधन को नीतीश की चिंता है, इसलिए सूप बोले तो बोले, चलनी बोले, जिसमें 72 छेद वाली कहावत इंडी गठबंधन पर सटीक बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एनडीए का फॉर्मूला तय, इंडी में भय। इंडी का दावा, नीतीश पर डोरा डाला। तो अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा। सीट शेयरिंग पर सवाल, जेडीयू के खात्मे की ठोकी ताल। लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी। महागठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। पहले चरण के लिए नामांकन में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। मतलब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए के सीट शेयरिंग पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। सवाल ये कि जेडीयू को बीजेपी के बराबर सीट दी गई, या यूं कहें कि सीट शेयरिंग के बहाने महागठबंधन एनडीए में आग लगाने में जुट गई है। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। जो बात लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है, तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है और श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी।
और आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो 15 सीट में गिड़गिड़ा रहे थे, 6 सीटों पर उनको आधे दर्जन पर सल्टा दिया, सिमटा दिया। वही फार्मूला था जो लोकसभा में फार्मूला था। जैसे जैसे लोकसभा जिस अनुपात में लड़े थे उसी अनुपात में सब कोई विधानसभा लड़ रहे हैं। आज सब में एक सहमति थी शुरू से। अब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो गया, सबने अनाउंस भी कर दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक हो रही है। अब कल तक हमारे कैंडिडेट्स उतरने लगेंगे, पहली सूची आ जाएगी। दरअसल हुआ ये कि इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पिछले चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी ने 110 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। लेकिन इस बार जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टियां 101 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। जेडीयू 115, बीजेपी 110। साल 2025 जेडीयू 101, बीजेपी 101। मतलब अब तक जो जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती थी वो अब जुड़वा भाई की भूमिका में है। ऐसे में विपक्ष इस पर सियासत करने में जुट गया है और नए नए सपने देखने लगा है। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी, 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं होता। इंडी गठबंधन खुद कुछ तय नहीं कर पाया है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी संचय में है। लेकिन इंडी गठबंधन को नीतीश की चिंता है, इसलिए सूप बोले तो बोले, चल नहीं बोले, जिसमें 72 छेद वाली कहावत इंडी गठबंधन पर सटीक बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एनडीए का फॉर्मूला तय, इंडी में भय। इंडी का दावा, नीतीश पर डोरा डाला। तो अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा। सीट शेयरिंग पर सवाल, जेडीयू के खात्मे की ठोकी ताल। लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी। महागठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। पहले चरण के लिए नामांकन में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। मतलब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट नहीं हुआ है। लेकिन एनडीए के सीट शेयरिंग पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। सवाल ये कि जेडीयू को बीजेपी के बराबर सीट दी गई, या यूं कहें कि सीट शेयरिंग के बहाने महागठबंधन एनडीए में आग लगाने में जुट गई है। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। जो बात लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है। तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है और श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। और आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो 15 सीट में गिड़गिड़ा रहे थे, 6 सीटों पर उनको आधे दर्जन पर सल्टा दिया, सिमटा दिया। वही फार्मूला था जो लोकसभा में फार्मूला था। जैसे जैसे लोकसभा जिस अनुपात में लड़े थे उसी अनुपात में सब कोई विधानसभा लड़ रहे हैं। आज सब में एक सहमति थी शुरू से। अब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो गया, सबने अनाउंस भी कर दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक हो रही है। अब कल तक हमारे कैंडिडेट्स उतरने लगेंगे, पहली सूची आ जाएगी। दरअसल हुआ ये कि इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पिछले चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी ने 110 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। लेकिन इस बार जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टियां 101 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। जेडीयू 115, बीजेपी 110। साल 2025 जेडीयू 101, बीजेपी 101। मतलब अब तक जो जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती थी वो अब जुड़वा भाई की भूमिका में है। ऐसे में विपक्ष इस पर सियासत करने में जुट गया है और नए नए सपने देखने लगा है। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी, 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं होता। इंडी गठबंधन खुद कुछ तय नहीं कर पाया है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी संचय में है। लेकिन इंडी गठबंधन को नीतीश की चिंता है, इसलिए सूप बोले तो बोले, चल नहीं बोले, जिसमें 72 छेद वाली कहावत इंडी गठबंधन पर सटीक बैठती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।